राधे राधे भक्तों, छोटे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, खासकर महिलाओं के लिए जो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं और उनके मन में काफ़ी सारी दुविधाएं रहती हैं इस बात को लेकर कि पीरियड्स के दिनों में क्या हमें अपने जो किचन के मिर्च मसाले हैं, दाल है, चीनी है, आटा है, चाय पत्ती है, यह सारी चीज़ें अलग रखनी चाहिए या फिर हम उन्हीं हाथ लगे हुए सामान से हम अपने ठाकुर जी का भोग बना सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, हम सभी के घर में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती है और लाला की सेवा करने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बाल रूप में है लेकिन है तो वो भगवान ही ना। उनकी सेवा हम बाल स्वरूप में करते हैं, लेकिन हम यह तो नहीं भूल सकते कि आखिर वह भगवान है। फ्रेंड्स, पीरियड्स के समय हमें ठाकुर जी की मानसिक सेवा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं या अन्य कोई भी सदस्य है, ठीक है, तो आप उनके हाथ से अगर केवल इन दिनों में भोग सेवा भी दे देंगे ना ठाकुर जी को, तो भी आपकी सेवा निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्नान नहीं कराना चाहते, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के हाथ से हम ठाकुर जी को स्नान नहीं करा सकते क्योंकि गिरने का डर लगा रहता है। फ्रेंड, अगर आपके घर में 5 या 4 साल का बच्चा है, उससे तो आप ठाकुर जी को स्नान नहीं करवा सकते क्योंकि हमें गिरने का डर लगा रहता है कि कहीं बच्चा है हमारे ठाकुर जी को चोट ना लग जाए। अगर आपके घर में 10 से 12 साल का या फिर कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, तो आप उससे तो ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हो क्योंकि उससे हमें डर नहीं रहता है और उसे आप बता भी सकते हो कि लल्ला को इस प्रकार स्नान कराओ। लेकिन हम छोटे बच्चों को तो बता भी नहीं सकते कि लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से स्नान कराना चाहिए, और ना ही हम उससे करा सकते क्योंकि वो तो 3-4 साल का बच्चा है ना, उसे आखिर हम क्या ही बताएंगे। अगर आपके घर में हस्बैंड है, आप उनसे भी ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हो। फ्रेंड, इसलिए तो केवल आप अपनी मम्मी के हाथ से या हस्बैंड के हाथ से अगर भोग सेवा भी ठाकुर जी को देते रहेंगे ना, इससे भी ठाकुर जी खुश रहते हैं। और कई बार यह भी सवाल आता है कि हम घर में अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है, ऐसे में हम ठाकुर जी की भोग सेवा कैसे दें। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए, अगर आप घर में अकेली रहती हैं और मेरे पास में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो मेरे ठाकुर जी को भोग बना के दे सके, तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी तो छोटे हैं, उन्हें तो भूख लगती है और भाई लगती भी है बच्चों को तो भूख। हम बच्चों को पूरा दिन भूखा थोड़ी ना रखेंगे, उन्हें खाना भी तो देना होता है। तो ऐसे में मैं क्या करूं? देखो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आपके आड़ पड़ोस में जो भी रहता हो उससे बोल करके आप अपने ठाकुर जी को भोग लगवा सकती हैं। आप उससे बोल दीजिए आप बाहर से कुछ भी खरीद लाइए और मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। आप ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकती हो, बिस्किट का भोग लगा सकती हो, नमकीन का भोग लगा सकती हो, फ्रूट्स का भोग लगा सकती हो। आपका जो भी मन करे ना, उस चीज़ का आप ठाकुर जी को भोग लगा सकती हो। या फिर जो भी आपका रिलेटिव हो उससे आप बोल सकती हो कि क्या आप मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना देंगे। तो इस प्रकार से आप पीरियड्स के दिनों में ठाकुर जी को भोग सेवा दे सकती हो, क्योंकि हमारे प्रभु सिर्फ प्रेम देखते हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्या पीरियड्स के दिनों में हमें अपने घर के मिर्च मसाले, दाल है, चावल, चीनी, आटा, यह सब अलग रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, एक घर में 2, 3, 4 लेडीज़ हुआ करती थी। फ्रेंड्स, अगर एक के साथ कोई दिक्कत होती थी तो दूसरी महिला किचन का सारा काम जो है संभाल लिया करती थी। लेकिन देखिए अब क्योंकि बहुत छोटी छोटी फैमिली है और अब इतने लोग नहीं रहते, तो अब क्या किया जाए ऐसे में।
तो फ्रेंड्स पहले घर भी बड़े हुआ करते थे जिनमें कि स्टोर रूम हुआ करते थे, और पीरियड्स के टाइम के लिए जो गैस चूल्हा वगैरह भी यूज़ करते थे वो भी अलग से होता था, और पीरियड्स के टाइम के बर्तन भी अलग हुआ करते थे। मेरे प्यारे भक्तों, पहले के समय में जब महिला का पीरियड्स आ जाता था तो उसे किचन में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, और जो भंडार घर होता था उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में राशन रखा हुआ होता था, जो कि पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को वह छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इतना सब नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए लोग रेंट पर भी रहते हैं, जिससे कि एक ही किचन होता है, और बहुत से लोग तो ऐसे रहते हैं उसी कमरे में उनका किचन भी होता है और उसी में ही सारा सामान रखा जाता है। और अगर घर में एक ही महिला है तो उनका हाथ उस सारे सामान में लगेगा ही, क्योंकि उनको घर के सभी सदस्यों को खाना भी देना है, टाइम से नाश्ता भी देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल आपको ध्यान यह रखना है कि पीरियड्स के दिनों में अपने हाथ का बना हुआ भोजन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप अलग से रख सकते हैं थोड़ा सा सामान तो अलग से रख लें, नहीं तो देखिए दाल चावल है जो कि धुलकर ही बनाया जाता है, और जैसे आटा है तो आटा भी देखिए कहते हैं जल के संपर्क में कोई भी चीज़ आती है तो वह शुद्ध हो जाती है, क्योंकि जल को ऐसा वरदान मिला हुआ है। फ्रेंड्स, हम जब भी आटा लगाते हैं तो आटे को हम पानी से ही लगाते हैं, उसके बाद ही रोटियां बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आटा भी शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और जहाँ भी तुलसी दल रख दिया जाता है वह चीज़ अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। आपको बस ध्यान यह रखना है कि पीरियड्स टाइम में एक तो अपने हाथ के बने हुए भोजन का भोग नहीं लगाना है, लेकिन देखिए पीरियड्स एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि हर महिला को यह प्रॉब्लम का सामना हर महीने करना ही पड़ता है। और नियम बनाने के लिए तो देखिए फ्रेंड, जितनी सुविधाएं होंगी उतने नियम हम बना सकते हैं, लेकिन अगर अकेले हम रहते हैं तो इतने सारे नियमों का पालन हम कैसे करेंगे। तो आप श्री हरि का नाम लेते हुए, राधा रानी का नाम लेते हुए भोग बनाएं, और हम सभी जानते हैं कि प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है, हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। प्रभु के नाम लेने से तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मन में आप वहम ना रखें इस तरीके का, क्योंकि देखिए किचन में बहुत सारा सामान होता है, आप कितनी चीज़ों को अलग रखेंगे। लेकिन हाँ, आप यह कार्य ज़रूर कर सकते हैं कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आप अपने पूरे किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किचन में आप गंगा जल छिड़क दें, जिससे कि आपका किचन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम बाहर से जब सामान लाते हैं तो कितने लोगों का हाथ लगा हुआ होता है, और जो ग्रोसरी शॉप होती है, जो किराने की दुकान होती है, उन पर भी महिलाएं बैठती हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पीरियड्स के दिनों में वो सामान बेचना बंद कर देंगी, उनका भी हाथ लगता ही है ना। लेकिन जब हम उतने ही प्रेम भाव से उन सारी चीज़ों से अपने प्रभु के लिए भोग तैयार करते हैं तो वह सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नियमों में ना पड़े और अपनी सेवा को सरल बनाएं, प्रभु से ज़्यादा प्रेम करें, प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु के लिए भोग बनाएं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पीरियड्स टाइम में हमें ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। अगर आप खाना बना रही हैं, आपका पीरियड आ रहा है, तो आप भूलकर भी लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों का भोग ना दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भक्त चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।